एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं एक्सप्लोसिव का प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और परमिटेड एक्सप्लोसिव के बारे में बात करने वाला हूं। इससे पहले के वीडियो में मैंने एक्सप्लोसिव का इंट्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में इलैबोरेट किया था। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर आई बटन में आ रहा होगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और ये वीडियो माइनिंग सरदार हो, अवरमैन हो, चाहे गैस टेस्टिंग की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे डिप्लोमा वाले हो, चाहे बीटेक वाले हो, सबके लिए मैंडेटरी वीडियो है। हमारा एकेडमिक वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर डिप्लोमा और बीटेक कॉलेज में आप अगर पढ़ रहे हैं तो अभी मेरे वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका टोटल 7 प्रॉपर्टीज है। पहला जो है वो है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता, यानी कि एक एक्सप्लोसिव से अगर हम लोग किसी भी चीज को ब्लास्ट करते हैं तो वो कितना तोड़ फोड़ कर सकता है, कितना तोड़ सकता है, उसको हम लोग कह सकते हैं। तो स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ के बेसिस पर हम लोग उसको 2 भागों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक कर सकते हैं वेट स्ट्रेंथ, एक कर सकते हैं बल्क स्ट्रेंथ। वेट स्ट्रेंथ का मतलब कि भैया 1 किलो अगर हम एक्सप्लोसिव लेंगे तो कितना बारूद तोड़ पाएगा। और दूसरा होता है बल्क स्ट्रेंथ की मतलब कितना मास का हम बारूद लेंगे तो हम लोग का कितना ब्लास्टिंग हो पाएगा। बारूद का वेट स्ट्रेंथ से हम लोग उसका क्षमता नाप सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जेलेटिन की बात करें तो उसका वेट स्ट्रेंथ 100 होता है। कुछ मैन्युफैक्चरर जो हैं बारूद के जो कुछ मैन्युफैक्चरर हैं जो बारूद को बनाते हैं, वो इंडिया में इसको वेट स्ट्रेंथ के हिसाब से भी कैटेगराइज करते हैं, वेट स्ट्रेंथ के हिसाब से भी बनाते हैं। बट कुछ जो है वो बाकी अदर पैरामीटर्स के हिसाब से बनाते हैं। तो एक कंपनी है ICI इंडिया एक्सप्लोसिव लिमिटेड। ये जो कंपनी है ये वेट स्ट्रेंथ के हिसाब से बारूद बनाती है। ये जो ब्लास्टिंग जेलेटिन है इसको वेट स्ट्रेंथ 100 रखी है, यही बनाती है ब्लास्टिंग जेलेटिन। इसी तरह इंडियन ऑक्सीजन लिमिटेड की बात करें या इंडियन डेटोनेटर लिमिटेड की बात करें तो ये वेट स्ट्रेंथ में कोई बारूद को नहीं बनाती है। दूसरा हम लोग जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक्सप्लोसिव का पढ़ेंगे वो है वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में भी चर्चा किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये चीजें आगे समझ में आएंगी। तो वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन में मैंने बताया था कि एक एक्सप्लोसिव है, जब वो एक्सप्लोड होता है, जब वो ब्लास्ट होता है तो उससे बहुत सारा वेव निकलता है। तो उस वेव का जो स्पीड होता है, जो वेलोसिटी होता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन। मैंने बताया था हाई एक्सप्लोसिव, लो एक्सप्लोसिव, 2 टाइप का एक्सप्लोसिव होता है। और नॉर्मली जो माइंस में हम लोग यूज करते हैं एक्सप्लोसिव, उसका जो रेंज होता है वो 2500 मीटर प्रति सेकंड से लेके 5000 मीटर प्रति सेकंड तक होता है। वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, उतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि शॉक वेव प्रोड्यूस होगा, उतना ज्यादा एनर्जी लगेगा जिसके कारण उतना ज्यादा टूट सकेगा, उतना ज्यादा हार्ड सरफेस को तोड़ पाएगा। जो प्रॉपर्टी एक्सप्लोसिव का वो है डेंसिटी। डेंसिटी के हिसाब से भी इसको 2 भागों में बांटा गया है, लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव, हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव, जिसको मैंने प्रीवियस वीडियो में एलिब्रेट किया था। तो वो देख लीजिएगा, आप समझ में आ गया होगा आपको अगर वो देखे होंगे तो। लो डेंसिटी एक्सप्लोसिव नॉर्मली कोल के लिए हम लोग यूज करते हैं और हाई डेंसिटी एक्सप्लोसिव टनल बनाने में, मेटल माइंस में हम लोग यूज करते हैं। वाटर रेसिस्टेंस ये एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है एक्सप्लोसिव का, क्योंकि एक्सप्लोसिव में बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे होते हैं जो बहुत हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। अगर उसमें पानी पड़ जाए तो फिर वो खराब हो जाता है, फिर एक्सप्लोसिव का कोई काम नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल माइंस में हम लोग को जैसे पता ही है वर्षा ऋतु होता है तो उसमें बहुत सारा बारिश हो जाता है। चाहे आप अंडरग्राउंड माइंस में हो चाहे ओपन कास्ट माइंस में हो, पानी भर जाता है बहुत ऊपर लेवल तक, फिर भी हम लोग को खाली करके ब्लास्ट करना पड़ता है। तो उसमें बहुत सारे होल्स होते हैं जिसमें ऑलरेडी पानी भरा हुआ रहता है। जी, या फिर ओपन कास्ट माइंस में जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं बहुत सारा पानी ऑटोमेटिक उसमें निकल आता है, फिर भी हमको उसको ब्लास्ट करना होता है। तो उस कंडीशन में वहां पे एक्सप्लोसिव का वाटर रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होना बहुत जरूरी है। अगर वाटर रेसिस्टेंट नहीं होगा तो फिर वो फूट नहीं पाएगा। तो इसी के लिए वाटर रेसिस्टेंस एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है। जहां पे पानी की संभावना होती है उस जगह वाटर रेसिस्टेंट एक्सप्लोसिव को बनाया जाता है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो स्लरी एक्सप्लोसिव या फिर जितना जेलेटिन वाला एक्सप्लोसिव होता है, ये सब एक्सप्लोसिव वाटर रेसिस्टेंट होते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सेंसिटिविटी। फॉर एग्जाम्पल आप कल्पना कीजिए एक आदमी बारूद लेके जा रहा है और ले जाते टाइम उससे पैर में ठोकर लग गया, वो गिर गया, वो बारूद कहीं पत्थर से टकरा गया, तो इसके कारण वो फूट ना जाए, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उसको लेके जा रहे हैं, गिर जाए, पत्थर में लग जाए, रगड़ा जाए, फ्रिक्शन हो जाए, तो उस कारणों से उसमें चिंगारी पैदा भी अगर हो तो वो आग ना पकड़े, इसके लिए इस हिसाब से हम लोग उसको बनाते हैं। तो ये इसका सेंसिटिविटी प्रॉपर्टीज में आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नाइट्रोग्लिसरीन एक ऐसा एक्सप्लोसिव है, उसमें अगर चिंगारी भी लग गया तो वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट हो सकता है, क्योंकि वो हाई एक्सप्लोसिव का रेंज में आता है। हाई एक्सप्लोसिव मतलब अच्छा खासा उसका वेलोसिटी ऑफ डेटोनेशन है, 4000 से 6000 के आसपास होगा। तो कल्पना कीजिए कि अगर उसमें चिंगारी लग गया, अगर आदमी लेके जा रहा है उसको, और अगर उसमें अगर गिर गया, उसमें फ्रिक्शन हो गया और उसमें चिंगारी लग गया और वो ब्लास्ट हो गया, तो उससे जो वेव निकलेगा वो 1 सेकेंड में 4000 से 6000 मीटर यानी 4 से 6 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है, सिर्फ उसका वेव।
तो वो एक्सप्लोसिव कितना तबाही मचा सकता है। इसी के लिए इनसेंसिटिव बनाया जाता है बहुत सारे एक्सप्लोसिव को। जो हम लोग माइंस में यूज करते हैं एक्सप्लोसिव, P5 टाइप का एक्सप्लोसिव, वो सब इनसेंसिटिव टाइप का एक्सप्लोसिव होता है। वो नॉर्मल हैंडलिंग में कुछ नहीं होता। अगर हम लोग P5 टाइप का एक्सप्लोसिव जमीन में रख भी दें, उसके ऊपर चढ़ भी जाए, उसको पत्थर में पटक दे, तब भी उसमें ब्लास्ट होने वाला नहीं है, फिर उसमें आग पकड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज होता है एक्सप्लोसिव का, वो होता है फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक्स। आपको पता है एक्सप्लोसिव में बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट होते हैं जो कि काफी जहरीले होते हैं, काफी खतरनाक होते हैं। अगर उसमें आग लग जाए, उससे जहरीला धुआं निकले, तो वो बहुत हानिकारक है। फॉर एग्जाम्पल, गन पाउडर जो एक एक्सप्लोसिव है, उसको अंडरग्राउंड माइंस में यूज इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि उसको अगर हम लोग जब ब्लास्टिंग करते हैं तो उससे धुआं निकलता है, एक बहुत लंबे टाइम के लिए निकलता है और बहुत पॉइजनस होता है। तो एक्सप्लोसिव का फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग के लिए मैटर करता है। तो जहां पे हम लोग को फ्यूम कैरेक्टरिस्टिक, जिस जगह पे ऐसा सिचुएशन हो जाएगा, हम लोग स्लरी एक्सप्लोसिव या अमोनियम नाइट्रेट यूज कर सकते हैं। अंडरग्राउंड माइंस है तो P5 टाइप का एक्सप्लोसिव हम लोग यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो उसका कैरेक्टरिस्टिक आता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है परमिसिबिलिटी, यानी जिसको भी परमिशन मिला है। अगर मैं इंडिया की बात करूं, विदेशों की छोड़ दीजिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं, परमिशन किसी भी एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड माइंस में फोड़ने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए DGMS और CMRS दोनों का अप्रूवल चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे आपको पूछा जाता है कि एक एक्सप्लोसिव परमिटेड है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? DGMS, CMRS या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो श्योर है बहुत से लोग DGMS मार देंगे, बट इसका आंसर होगा दोनों। यानी DGMS भी निर्धारित करेगा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी, एंड CMRS भी डिसाइड करेगा, यानी सेंट्रल माइनिंग रिसर्च स्टेशन। ये दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि भैया कौन सा एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड माइंस में यूज करना है, कौन से को नहीं करना है। तो जो यूज करना है अंडरग्राउंड माइंस में, जिसको हम लोग कर सकते हैं, उसको 5 कैटेगरी में हम लोग बांटे हैं। P1 टाइप का, P2 टाइप, P3, P4, P5 ऐसे करते हुए हम लोग बांटे हैं। जिसमें P1 को हम लोग बोलते हैं अनसीथेड एक्सप्लोसिव, मतलब उसमें कोई कवर चढ़ा हुआ नहीं रहता है। जैसे इसका एग्जांपल में है जो है अजेक्स जी है, विंकीज जी है, या फिर स्लरी एक्सप्लोसिव है जैसे कि गॉर्डनिंग। ये सब जो एक्सप्लोसिव है ये P1 कैटेगरी में आएंगे, जो इंडिया में नॉर्मली यूज नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो बहुत कम जगह पे होते हैं। P2 टाइप का जो एक्सप्लोसिव है वो सीथेड एक्सप्लोसिव होता है, और P3 टाइप का जो एक्सप्लोसिव है वो सीथेड जैसा ही होता है, लगभग बराबर होता है इसका। जैसे कि यूनिसेक्स जी परमाडाइन, ये जो एक्सप्लोसिव है P3 टाइप का। और P4 टाइप का जो एक्सप्लोसिव है वो एक स्पेशल टाइप का एक्सप्लोसिव है, जिसमें एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि वो उसमें फायरिंग डिलेड होता है। यानी इसमें डेटोनेटर डिलेड डेटोनेटर का उपयोग नहीं भी करें तो उसमें फायरिंग डिलेड होता है, मतलब वहां पे अगर हम डेटोनेशन दिए तो कुछ टाइम के बाद वो एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड होगा। इसको फायरिंग इन रिपिंग भी कहते हैं। इसको हम लोग अल्ट्रासेप एक्सप्लोसिव भी बोलते हैं, बट ये इंडिया में प्रोड्यूस नहीं होता है। इसका एग्जांपल है नोबल एक्सप्लोसिव 1235, कैरिबेल है। तो ये सब ब्रिटिश कंपनीज बनाती है, इंडिया में इसका प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए इंडिया में यूज भी नहीं होता है। और P5 टाइप का जो एक्सप्लोसिव है वो है ऑफ द सॉलिड एक्सप्लोसिव। इसको हम लोग पेंटाडाइन भी बोलते हैं, इसको बेसिकली हम लोग पेंटाडाइन भी बोलते हैं, बट पेंटाडाइन P5 एक्सप्लोसिव का एक एग्जाम्पल है, वही नहीं है। इसमें और भी एक्सप्लोसिव आते हैं, जैसे सोलिजेक्स है, स्लरी एक्सप्लोसिव है। इसमें जो P2 टाइप का और P4 टाइप का एक्सप्लोसिव है, इसको ना इंडिया में बनाया जाता है ना हमारे माइंस में उपयोग किया जाता है। हमारे माइंस में जो उपयोग किया जाता है वो P1 टाइप का, P3 टाइप का और P5 टाइप का होता है। जिसमें जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो P5 टाइप का होता है, और इसमें P5 टाइप में भी जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है पेंटाडाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा एकेडमिक वीडियो वाला सीरीज नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट टैब लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आ जाएगा, आप उसमें सेलेक्ट करके देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।